तो आज की कहानी एक ऐसे गांव के बारे में है जहां अंधेरा होते ही सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, एक अनसुनी सी आहट। जी हाँ, ये कहानी है भैरवपुर की। शहर से मीलों दूर एक पुराना सा गांव जहां सूरज ढलते ही गलियां एकदम वीरान हो जाती थी। वहां के लोग कहते थे कि उस गांव में ना कुछ अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा साया आपके आसपास ही घूम रहा हो। और इसी एक आहट ने, सच मानिए, पूरे गांव की रातों की नींद हराम कर दी थी। तो चलिए जरा और गहराई से जानते हैं इस कहानी को। इस पूरी कहानी के बीचों बीच खड़ी है भैरवपुर की एक पुरानी, खंडर हो चुकी हवेली। सोचिए, जब ठंडी हवा इसकी टूटी फूटी खिड़कियों से गुजरती होगी तो कैसी अजीब सी सरसराहट पैदा होती होगी। गांव का कोई भी इंसान उस हवेली के पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। और फिर कहानी में एंट्री होती है रीना की। वो गांव में बस घूमने आई थी। अब गांव वालों के इस डर को उसने सीधे सीधे अंधविश्वास मान लिया और दोस्तों के साथ शर्त लग गई कि वो अकेले उस हवेली में जाएगी। भूत वूत कुछ नहीं होता यार, बस ये कहकर वो हवेली के अंदर चली गई। अंदर घुप अंधेरा था। रीना ने जैसे ही अपने टॉर्च जलाई, टूटी दीवारों पर उसकी खुद की परछाई बन गई। लेकिन तभी उसकी नज़र एक और परछाई पर पड़ी, एक ऐसी परछाई जो अपने आप हिल रही थी। बस उसकी तो सांस ही थम गई। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, कौन कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ धीरे धीरे कदमों की वही आहट जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ रीना की नहीं थी। हवेली का वो साया अब दीवारों से बाहर निकल चुका था और पूरे गांव में फैल रहा था। एक एक करके गांव के लोग उस अनदेखी दहशत का शिकार बन रहे थे। कौन कौन? गांव का नाई था रघु, जिसे हरी आंखों वाले एक सफेद साई ने दौड़ाया। फिर स्कूल के मास्टर अनिरुद्ध, जिन्हें खाली सड़क पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक थी सविता, जिसे अपने ही आंगन में काली साड़ी वाली एक औरत नजर आई। अरे यहाँ तक कि मोहन, जो बड़ा भक्त आदमी था, उसने हवेली में खून से लिखा एक संदेश देखा। और बस ड्राइवर अमर, उसने तो अपनी खाली बस की पिछली सीट पर एक धुंधला सा साया देखा था। मतलब दहशत लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब देखिए, घटनाएं भले ही अलग अलग थीं, लेकिन उन सबको एक ही संदेश मिल रहा था। कानों में एक चुभने वाली फुसफुसाहट जो कहती थी, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। ये साफ था कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का किस्सा नहीं है, बल्कि कोई बहुत ताकतवर, कोई बुरी आत्मा है। यहाँ रीना के अंदर का डर अब तक एक तरह की जिज्ञासा में बदल चुका था। वो ये बात समझ गई थी कि भागने से तो कुछ नहीं होने वाला। उसने ठान लिया कि वो इस आहट के पीछे की सच्चाई जानकर ही रहेगी, भले ही इसके लिए उसे दोबारा उसी खौफनाक हवेली में क्यों न जाना पड़े। अब गांव में ये डर इतना बढ़ गया कि पुलिस को दखल देना पड़ा और जांच के लिए भेजा गया डीसीपी अरविंद को। अब अरविंद साहब एकदम लॉजिकल आदमी थे, जो भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास कहकर हंस दिया करते थे। उन्होंने आते ही कहा, मैं खुद उस हवेली में जाऊंगा और इस सारे वहम को जड़ से खत्म करूंगा। तो उस रात डीसीपी अरविंद अकेले हवेली पहुंचे। सब कुछ एकदम शांत था, जब तक कि सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट नहीं गूंजी। अरविंद ने फौरन टॉर्च घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। और अगले ही पल उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर कोई बर्फीला हाथ रख दिया हो। और फिर कानों में एक आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी, सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। बस उसी एक पल में डीसीपी अरविंद का सारा शक यकीन में बदल चुका था। फिर रीना, मास्टर अनिरुद्ध और खुद डीसीपी अरविंद, इन तीनों ने मिलकर उस हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया। उन्होंने तय कर लिया कि आज रात इस आहट का राज खोल कर ही रहेंगे। आधी रात का वक्त वो तीनों हवेली पहुंचे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि साफ सुनाई दे रही थीं। हवेली के पीछे एक पुराना जंग लगा लोहे का दरवाजा था। उसे जैसे ही धक्का दिया, एक तेज बदबू का झोंका आया और सामने अंधेरे में नीचे जाती सीढ़ियां थीं, जो न जाने कहां जाकर खत्म हो रही थीं। वो तहखाना बहुत ठंडा और सीलन से भरा हुआ था, और तभी उनकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये पढ़ते ही सचमुच उनके रोंगटे खड़े हो गए।
और तभी तहखाने के एक कोने से एक सफेद धुंधला सा साया उभरा और एक दर्द भरी उदास आवाज सबके कानों में गूंजी। मैं ललिता हूँ। आज से 100 साल पहले मेरे पति ने दौलत के लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट वहीं इस हवेली में गूंजती रहीं। अब जाकर उन्हें सब कुछ समझ आया कि ये आहट एक दफन हुई आत्मा की चीख थी। और अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। ललिता की आवाज अब गुस्से में बदल गई थी। मेरा श्राप अनंत है। चारों तरफ से आहट की आवाजें गूंजने लगी, कभी पास से, कभी दूर से, कभी ऊपर तो कभी नीचे से। वो तीनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे। हवेली से बाहर आकर हांफते हुए अरविंद ने एक आखिरी उपाय सुझाया। अगर अगर हम इस हवेली को जला दें तो शायद ललिता के अवशेष भी भस्म हो जाएंगे और ये किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी और सबने मिलकर उस पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया। उस रात धू धू कर जलती उस हवेली के साथ ऐसा लगा जैसे गांव वालों का सारा डर भी जल के राख हो रहा हो। अगले दिन गांव में एक बड़ी पूजा रखी गई और जानते हैं, कई सालों बाद भैरवपुर की वो रात एकदम शांत थी। कोई आहट नहीं, कोई डर नहीं। तो हवेली का राज खुल चुका था। गांव में शांति भी लौट आई थी। लेकिन क्या एक श्राप जो धोखे और लालच की नींव पर बना हो इतनी आसानी से टूट सकता है? क्या वो आहट वाकई हमेशा के लिए खामोश हो गई थी? सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा था। गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो डर का वो बुरा सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। पर क्या वाकई ऐसा था? कुछ दिनों बाद की बात है। रीना अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर रही थी। तभी उसे लगा जैसे कमरे के किसी कोने से धीरे धीरे कदमों की वही जानी पहचानी आहट आ रही है। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं, बस वो आवाज और करीब आती गई। भैरवपुर की वो हवेली तो जलकर राख हो गई, लेकिन लालच और धोखे से जन्मा श्राप वो जिंदा रहा। ये कहानी शायद यही बताती है कि कुछ घाव कभी नहीं भरते, और आहट वो सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक अनदेखा साया है जो एक बार किसी को सुनाई दे जाए तो फिर हमेशा उसका पीछा करता है।